नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर। आज हम बात करेंगे एक और पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के बारे में, और आज हम बात करेंगे राहुल गांधी जी के बारे में। राहुल गांधी जी की कैसे प्राथमिक शिक्षा हुई, कैसे उन्होंने जवानी में संघर्ष किया और आज वो किस शिखर पर हैं, क्या उन्होंने उतार चढ़ाव देखे, उन सब के बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं उनकी प्राथमिक शिक्षा के साथ। उनका जन्म 19 जून 1970 को भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा घर से ही कराएगी, क्योंकि कुछ कारण घटे थे। 70 के दशक में उनकी दादी जी की हत्या कर दी गई थी, इसी वजह से उनकी प्राथमिक शिक्षा कुछ घर से ही कराई गई। बाद में वो विदेश चले गए पढ़ाई करने। उन्होंने वहीं से अपनी डिग्री ली और मास्टर्स किया उन्होंने डेवलपमेंट स्टडीज़ में। उसके बाद जब उनके पिताजी राजीव गांधी जी की भी हत्या हुई तो उन्हें अपने देश वापस लौटना पड़ा और धीरे धीरे करके वो सक्रिय राजनीति में आए 2004 में, जब वो पहली बार भारत की अमेठी से सांसद चुने गए। अमेठी उनकी पारंपरिक सीट मानी जाती है, वहाँ से उनके पिताजी भी सांसद बने थे। तो ये वो सक्रिय राजनीति में आए 2004 में। उसके बाद कि अब राहुल गांधी क्या कांग्रेस की कमान संभालेंगे, क्योंकि कांग्रेस का जो जनक है वो गांधी परिवार से है। ज़्यादा महत्व गांधी परिवार को दिया जाता है कांग्रेस में, चाहे कोई भी बड़ा नेता क्यों ना रहा हो। देखिए, वो किसी परिचय के मोहताज इसलिए नहीं रहे। उनको जो विरासत में राजनीति मिली, क्योंकि उनके परदादा जी स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। फिर उनकी दादी जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी वो देश की प्रधानमंत्री रही। उसके बाद उनके पिताश्री राजीव गांधी जी वो देश के प्रधानमंत्री रहे, और उनकी माताजी स्वयं कई वर्षों तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही राष्ट्रीय लेवल की। तो अब यही थी कि जब 2000 का जो दशक चल रहा था, क्या इस समय कांग्रेस की कमान राहुल गांधी को दे देनी चाहिए थी? क्या राहुल गांधी उस लायक हो गए थे कि अब उन पर भरोसा किया जा सकता था? कांग्रेस में धीरे धीरे बड़े बदलाव हो रहे थे। सबका यही मानना था कि कमान राहुल गांधी को दे दी जाए, लेकिन सही समय ऐसा पड़ ही नहीं रहा था। तो उन्हें राहुल गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया कि कहीं ना कहीं ये पार्टी में अपना कुछ योगदान देंगे तो लोग और इन्हें जानने लगेंगे, जनता से ये भी जुड़ने लगेंगे। उसके बाद 2013 में फिर पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और 2014 में लोकसभा के चुनाव होने थे। पिछले 2 बार की योजना से 2004 के और 9 के कार्यकाल में कांग्रेस का प्रधानमंत्री रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे थे। उसी दौरान राहुल गांधी जी भी अपनी राजनीति में संघर्ष कर रहे थे। लोगों से अपना मिलना जुलना और जमीनी मुद्दे देखना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था, क्योंकि उनका जो शुरुआत के 20 साल का था वो विदेश में करियर बीता है। तो भारत को जानने समझने के लिए आपको जमीनी स्तर पे काम करना होता है, तब लोग आपको जानते हैं, आपके काम को जानते हैं। लेकिन 2014 में क्या हुआ, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ देश में सरकार बनाने में कामयाब रही और कांग्रेस की बहुत बुरी तरीके से हार हुई। कांग्रेस वो बड़ी पार्टी है देश की जिन्होंने 50 साल के आसपास शासन दिया है भारत को, लेकिन 45 सीट के आसपास सिर्फ मिली थी 2014 में। नरेंद्र मोदी जी का एक हवा बनी थी कि बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे वो, उसी हिसाब से बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी। तो राहुल गांधी की भी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई कि आपके उपाध्यक्ष रहते ये कैसे हो गया। समय यूं ही बीतता गया। फिर बाद में चुनाव आया 2019 का। उसी दौरान फिर राहुल गांधी जी अमेठी से भी चुनाव लड़े, और इस बार क्या हुआ, उन्हें कहीं ना कहीं खतरा था कि मैं हार ना जाऊं, तो उन्होंने केरल की वायनाड सीट से भी पर्चा भर दिया और नतीजा यही हुआ कि वो अमेठी से हार गए। ये राहुल गांधी जी के जीवन में बहुत बड़ा एक डाउनफॉल समझिए कि कांग्रेस का उत्तराधिकारी और उनकी पारंपरिक सीट अमेठी उत्तर प्रदेश की वो हार चुके थे। ये बहुत ही बड़ा डाउनफॉल था। और इसी दौरान 14 से लेकर 19 तक जो राज्य में चुनाव हुए, उनमें हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन्हीं राज्यों में केवल कांग्रेस रिपीट हुई थी, लेकिन और राज्यों में बहुत बुरे तरीके से हारी। तो फिर राहुल गांधी जी पर यही दबाव था कि आप क्यों ये नहीं कर पा रहे हो। 2017 में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 19 में हार के बाद जब 2019 में दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने राष्ट्रीय पद से इस्तीफा दे दिया कि इसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। देखिए, जब कोई जिम्मेवारी वाला आदमी होता है ना, तो वो समझता है कि कहाँ मेरी कमी रही है। और राहुल गांधी जी बहुत संघर्ष वाले व्यक्ति हैं, ये सब हम देखते ही हैं उनको काम करते हुए आज भी, और मुद्दों को बहुत
तगड़े तरीके से उठाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो जमीन पे जितना भारत को बहुत तरीके से जानने लगे। 55 साल की उम्र हो गई है उनकी, चढ़ाव उनके जीवन में चल ही रहा था। ऐसे ही आ गया 2024 का चुनाव। इस समय उन्होंने केरल के वायनाड से तो पर्चा भर ही रखा था, वो तो उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भी अपना पर्चा भरा, जहां से उनकी माताजी सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ती थी। अब वो राज्यसभा की सांसद बन गई तो उन्होंने वो सीट खाली कर दी। इस बार क्या है, जनता में मोदी सरकार के प्रति कुछ रोष था। 10 साल की सरकार हो चुकी है, तो राहुल गांधी ने एक जो और बड़ा कदम उठाया था, भारत जोड़ो यात्रा, जो वो पूरे देश में पैदल चले, तो कहीं ना कहीं असर दिखा। और उन्होंने जो मुद्दे उठाए, जनता को बताया कि मोदी सरकार यहाँ गलत है, यहाँ सही है, ऐसे करके लेके एक ऐसा टाइम आया जब 2024 के चुनाव में कांग्रेस 99 सीटें जीतने में कामयाब हुई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी राहुल गांधी के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे समझने लगे थे लोग कि इनकी बातों को कोई सुनता ही नहीं है। उन पे मजाक भी बहुत बनते थे, कोई उन्हें पप्पू बोलता था, जबकि राजनीति में ऐसा बोलना नहीं चाहिए। किसी को भी आपस में कटाक्ष नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, खुद मेहनत करते रहे और ये नतीजा निकला। एक और उन्होंने जो काम किया, सभी जो मुख्य पार्टियां विपक्ष की, उनको सबको एक करके एक इंडिया नाम का अलायंस भी बनाया, जो 2024 में एक साथ चुनाव लड़ा। कहीं ना कहीं यही कारण था कि मोदी जी इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए। 2024 में वो 240 सीटों पर रुक गए। ये अब क्या है, मतलब राहुल गांधी पर लोग एकदम से भरोसा करने लगे कि भाई ये बहुत अच्छी बात है। और जो वो निकले भारत में, जैसे एक किसी मोची की दुकान पर जाना, किसी हलवाई की दुकान पर जाना, किसी कारपेंटर की दुकान पर जाना, जैसे बस में कंडक्टर से मिलना जाके, तो ये उन्होंने ऐसे काम किए कि मैं भारत को बहुत करीब से जानने की कोशिश करता हूं कि असल में मुद्दे क्या है, जनता को चाहिए क्या। तो यही सब थे कारण कि राहुल गांधी जी इस हद तक पहुंच पाए। 2024 में 99 सीट जीतने के बाद इंडिया अलायंस ने फैसला किया कि सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी होंगे। ये देखिए, मतलब आप सांसद ही हारते हो, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद इस्तीफा देते हो, लेकिन आप फिर से मुद्दों को उठाते हो, तो फिर आप कहाँ तक पहुँच जाते हो। जो हमारा विपक्ष का नेता है वो भी एक संवैधानिक पद है, और वहाँ पर राहुल गांधी जी विराजमान है, और जो मुद्दा उनकी नज़र में आता है वो उसे बहुत क्लियरिटी के साथ उठाते हैं। अब तो संसद में वो आंख में आंख मिला के बोलते हैं मोदी जी को कि हम आपको गुजरात में हरा देंगे, हम आपको देश से ही बहुत जल्दी हराने वाले हैं। तो ये होता है, देखिए, जब कोई भी आदमी संघर्ष करता है, चाहे उसका शुरुआत कैसे भी हुआ हो, लेकिन जब आप धीरे धीरे किसी काम में लगे रहते हैं तो आप फिर अच्छे परिणाम तक जरूर पहुंचते हैं। ये राहुल गांधी जी के बारे में कुछ जानकारियां थी जो मैंने एकत्रित की थी, आपके साथ साझा की। उम्मीद यही है कि राहुल गांधी जी ऐसे ही जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे, और देश में जो भी माहौल होगा, देखिए, मेरे अकेले के बोलने से नहीं हो सकता। क्या वो लहर बदल सकते हैं मोदी जी की जो चली हुई है देश में? क्या वो कांग्रेस को वापस सत्ता में ला सकते हैं? अब ये हमें देखने को मिलेगा 2029 में। लेकिन मेन बात यही है, जो करंट की पार्टी है देश में, जिसका शासन है, भारतीय जनता पार्टी, वो कोई तानाशाही वाला काम ना करे, कोई ऐसा काम ना करे जो वो रोक ना सके हो, क्योंकि वो विपक्ष के नेता है। वो ऐसे मुद्दे उठाते रहें, और उनको जो भी वो मेहनत कर रहे हैं, भगवान उसको उसमें कामयाब करे। ये राहुल गांधी जी के बारे में संपूर्ण जानकारी।